अच्छा, जुडिशरी पे मैं एक सवाल कर लूँ कि जुडिशरी पे ही आप बात कर रहे हैं। एक तो सिंध के तमाम जजों को एक जुडिशल काउंसिल का इजलास हुआ, उसके बाद फिर हाई कोर्ट के सारे जजों को आईनी बेंच का रुकन बनाया गया। एक तो ये इशू है, और दूसरा सिंध के साथ एक बड़ा इशू ये है कि सिंध के रूरल एरियाज से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नुमाइंदगी ही नहीं है। माजी में बहुत ज़्यादतियाँ हुई, सिंध के चीफ जस्टिस को नहीं लिया गया, सीनियरिटी की बात हो रही है, सिंध के कई जजेस को सीनियरिटी से पीछे किया गया। अब ये मसला है कि हमारी सिंध की नुमाइंदगी नहीं है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। बिल्कुल नहीं। आपकी दोनों सवाल बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है, जायज़ सवाल है। जहाँ तक द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ कंसर्न, वफाक के सतह पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच को तश्कील दिया जा रहा था तो चीफ जस्टिस, उस वक्त चीफ जस्टिस का वैकेंसी था, तो चीफ जस्टिस का भी ओहदा चुना गया आफ्टर द 26th अमेंडमेंट, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह हैं वो भी चुना गया। दोनों बड़े काबिल, बड़े ऑनरेबल जज साहिबान हैं, और मेरे ख़्याल में वहाँ एक जो काउंटर सजेशन था वो ये था कि आपने जो तमाम सिटिंग जस्टिस है उनको आप कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हिस्सा बना दे, और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच वही हो जो साबिक सुप्रीम कोर्ट होता था। मगर अक्सरियत ने ये फैसला लिया कि दोनों चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हो या ख़ास तौर पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का हेड हो, उन ओहदे को नॉन कंट्रोवर्शियल होना चाहिए। वहाँ से जुडिशरी का जो ये कुछ जजेस का आदत पड़ा है कि वो बेंच से सियासत करें। They don't speak through their orders, they give political statements. They don't rule in line with the constitution, they bend the constitution for their political purposes, to grant themselves executive powers. And वो क्राइटेरिया को, वो माजी को सामने रखते हुए, जिसकी वजह से हमने ये 26th अमेंडमेंट पास किया, ये सारे फैक्टर्स को मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला किया गया कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस याह्या अफरीदी होगा, और जस्टिस अमीन जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच का सरबराह होगा। और मैं समझता हूँ कि बिल्कुल जो फैसले जो वफाक का सिलसिला है वही सिंध का सिलसिला हो सकता है। ये नहीं हो सकता कि एक मुल्क में दो निज़ाम चले, और ख़ास तौर पे बार बार सूबा सिंध के साथ एक ख़ास ये डिफरेंस जो नज़र आता है ये मुनासिब नहीं होगा। तो उम्मीद है कि वही होगा। एक और मीटिंग भी होना चाह रहा है, और जिस अंदाज से फ़ैसले वफाक ने अपने ले लिए, वैसे अंदाज से वो फैसले सिंध के लिए लेते हैं। जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है, बिल्कुल चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का की कंपोनेंट यही था कि हमें इंसाफ की इदारा का, सबसे बड़ा इंसाफ की इदारा का, आइन की तर्जमा करने वाला, वफाक के डिस्प्यूट्स को सेटल करने वाला अदारा में बराबरी की नुमाइंदगी चाहिए। और आपका सवाल उस अंदाज में जायज़ सवाल है, जायज़ तनकीद है। जहाँ तक मेरा इल्म है कि जब ये फ़ैसला किया जा रहा था तो उस वक्त उन इलाके से कोई ताल्लुक़ रखने वाले जज सुप्रीम कोर्ट में मौजूद ही नहीं था। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच में मैं कौन सा बराबरी लेकर आऊँ जब तक वो बराबरी सुप्रीम कोर्ट में हो ही ना। अब शायद इससे पहले जब जजेस खुद ये फ़ैसले अपने लिए ले रहे थे तो उनको कोई ऐसा काबिल ऑनरेबल जज नहीं मिला जो उन्होंने समझा कि इस क्राइटेरिया पे उतर आए। अब अगर मैं ख़ुद मौजूद होता जुडिशल कमीशन पे, मैं आपका पहला सवाल जो आपने पूछा, जहाँ तक ये फ़र्क सिंध की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच और वफाक की हाई कोर्ट एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच, मैं तो वो ख़ुद उठाता। जो आपका दूसरा सवाल आपने मुझसे पूछा, मैं तरीके से उसको भी एड्रेस करता, मगर मुझे तो अपना नाम जुडिशल कमीशन से एहतजाजन विथड्रॉ करना पड़ा। इसलिए हुकूमत वक्त ने जो हमसे आइन साजी के वक्त बात तय की कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग की बराबरी की नुमाइंदगी होगी जुडिशल कमीशन में, उस बात से वो पीछे हटे। तो मैंने एहतजाजन अपना नाम भी विथड्रॉ किया और मैं उस मीटिंग में मौजूद नहीं था, मगर मैं ज़रूर अपने अब एक नुमाइंदा को अपना इनपुट, अपना मौक़िफ़
ज़रूर देंगे और उम्मीद है कि जो फ़ैसले किए जाते हैं वो मुल्क के मफाद में होंगे, वो जुडिशरी के मफाद में होंगे। ये ट्रांजिशन को हमें इट्स गोना बी इट वाज एनीवे ऑलवेज गोना बी अ डिफ़िकल्ट ट्रांजिशन। हम इस ट्रांजिशन को मुकम्मल करें, सब मिल के मुकम्मल करें और ये पाकिस्तान के अवाम के मफाद की बातें हैं।